सिनोप्टिक गॉस्पेल, मैथ्यू, मार्क, लूक। ओके, तो सिनोप्टिक गॉस्पेल तीनों में मेरा सवाल क्या था कि ये तीनों सिनोप्टिक क्यों बताता है, यानी कि सहदृष्टि, हिंदी में सहदृष्टि एक समान दिखता है। ओके, वो क्यों, और यूहन्ना सुसमाचार अलग है। ओके, तो ये सिनोप्टिक गॉस्पेल है और जॉन अलग है। तो ये तीनों एक दृष्टि है, तो एक समान है का मतलब है, मैं एक समान का मतलब 3-4 बातें बताना चाहता है। कंडेंड यानी कि कौन विषय वस्तु, सॉरी कंडेंस, ओके, विषय वस्तु से, ओके। तीनों, अभी आपने ये तीनों सुसमाचार पढ़ा नहीं है, आपका जो पर्सनल टाइम में, आज से जाकर के आपको फ्री टाइम मिलेंगे, रात को सोने का टाइम में भी आप पढ़ सकता है। ये सब पढ़ने से आपका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं पढ़ना, आप इंटरेस्ट करें और आगे आपको वो कुछ करना है तो ये तीनों का कंटेंट सेम है और स्टाइल, लिखने का स्टाइल सेम है ना, लिखने का स्टाइल सेम है। और यीशु मसीह के जो लाइफ एंड जीसस लाइफ एंड मिनिस्ट्री सेम पैटर्न है ना, जाकर के आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सेम है, ये तीनों सुसम, और भी है लेकिन मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता हूँ। क्या कम से कम ये 3 चीज आप याद रखना। और उसके बाद भी आप थोड़ा आगे चले गया है, ये इसको मिटाने का कोई है, ये कपड़ा, हाँ। तो ये लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, ओके, लाइफ एंड मिनिस्ट्री, ओके, जीसस। तो जैसे किसी ने बोला है, एक तो क्यू सोर्स है, क्यू सोर्स इज मार्क, धर्मविज्ञानी लोग कहते हैं क्यू सोर्स। तो अगर आप में से कोई ऐसे बताया है तो वो चीज इधर पढ़ाया भी हो, है ना, वो तो है। तो ये क्यू सोर्स से मार्क्यू एंड लूक एंड मैथ्यू बोरोड, ओके, बोरोड फ्रॉम ये, इसलिए एक जैसे दिखता है ना, सोर्स एक है, ओके। तो इसलिए हम जब पढ़ेंगे एक जैसे दिखता है, ठीक है। वो आपने बताया ना, या किसी और ने इसे क्यू सोर्स वगैरह बताया, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मैं आपसे पूछने का सवाल ये नहीं है, इसका ये एक सोर्स है कि इधर एक सोर्स भी लिख सकता है, ठीक है। इतना चीज विषय, शायद यीशु का लाइफ एंड मिनिस्ट्री और स्रोत, ये सब इन तीनों में एक जैसे दिखता है, इसलिए उसको सिनोप्टिक गॉस्पेल कहते हैं। प्रॉब्लम दूसरा है, प्रॉब्लम में मैं नहीं घुस रहा हूं, वो दूसरा, ओके। तो इसलिए ये यूहन्ना से भिन्न है, यूहन्ना सुसमाचार से भिन्न है ये, ठीक है ना। यूहन्ना इन तीनों से अलग इसलिए दिख रहा है, यूहन्ना का उद्देश्य कुछ और था, है ना, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले 1-2 चीज बताना चाहता हूं। तो जब आपने टीचर लोग आपको पढ़ाया है, तो ये सुसमाचार लिखा है, क्या कहते हैं, पहली सदी के
चर्च चर्च की स्थापना जब हुई है उसके बाद मिड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी पहली सदी के मध्यकाल में, पहली सदी के पहली सेंचुरी के मिड टाइम में या मिड में ये तीनों लिखा है ना। और जैसे दत्ता ने बताया या किसी और ने भी बताया, मती और गुजरात से आया माइकल ने भी बताया, परिस्थिति अलग है, वो सब है। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मती यहूदी जन के लिए लिखा है, मरकुस रोमी लोगों के लिए लिखा है, लूका अन्य जातियों के लिए लिखा है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा लिखा है, जैसे माइकल ने बोला गुजरात के परिस्थिति कुछ और है ना, तो लूक अपना हिसाब से कुछ और लिखना था, लेकिन वो हम देखते नहीं। समूह अलग है ना, यहूदी समूह, रोमी समूह और रोमी समाज और अन्य जाति समाज, इन तीनों के लिए ये लोग लिख रहा है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है उसका कंटेंट, स्टाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, ये तीनों का सुसमाचार में एक जैसे लिखा है, ठीक है। वो क्यों, ठीक है। मैं उसका आंसर ये दे रहा हूं। वो इसलिए एक जैसे लिखा है और दिख रहा है क्योंकि ये लोग, ये तीनों नरेटिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया। ये तीनों नरेटिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया, दे यूज्ड नरेटिव मेथडोलॉजी। तो क्या है नरेटिव मेथडोलॉजी? यानी कि कहानी के रूप में यीशु मसीह के जीवन, सेवकाई, मृत्यु, ये सब मिशन, ये सब एक कहानी के रूप में लिखा है, समझ ना, नरेटिव मेथडोलॉजी। ओके, क्यों वो लोग नरेटिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है, ये क्रिश्चियनिटी, जूइश, ठीक है। क्रिश्चियनिटी यीशु ने जो मार्ग और रिलीजन स्थापित किया है, इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ जूइश ट्रेडिशन। इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ जूइश ट्रेडिशन, यानी कि यहूदी धर्म और परंपरा का एक वो जो लाइन और ये जो परंपरा कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए पहले सदी के लोग, रोमी लोग, यूनानी लोग ये समझा था कि ये लोग क्रिश्चियनी को एक अलग धर्म के रूप में नहीं माना था, समझिए। ये यूनानी लोग और रोमी लोग क्रिश्चियनिटी को अलग रूप में नहीं माना था। कब माना है अलग? जब यरूशलेम टेम्पल को, यानी कि यरूशलेम टेम्पल का जो नाश हो गया AD 70, है ना, तब उनको पता चला है कि जो वो लोग जो सोच रहे थे वो नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए कंटिन्यूटी ऑफ जूइश रिलीजन। ये एक अलग हिसाब है, ये एक अलग मार्ग है। तब उनको पता चला। तो तब तक ये तीनों ऑलरेडी लिख चुके हैं, तब तक ये तीनों ऑलरेडी लिख चुके हैं। AD
सी एडी 70 से पहले ये तीनों लिख चुके हैं, समझिए ना। तो पुराने नियम में, हम पुराने नियम आप देखो, पढ़ के देखो, वो एक नैरेटिव मेथोडोलॉजी है, स्टोरी टाइप। तो ये तीनों वो ही इस्तेमाल किए, तो इसलिए वो यूहन्ना से अलग है, समझे? दे यूज्ड नैरेटिव मेथोडोलॉजी, ओके, नैरेटिव मेथोडोलॉजी। देयरफॉर ये मैंने भी थोड़ा तैयारी करके आया है तो तैयारी करके आया है, तो इसलिए वो उसमें से अलग है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहला 3 गॉस्पेल में यीशु मसीह पढ़ाने के लिए पैराबल्स यूज किया, दृष्टांत यूज किया। यूहन्ना रचित में उसमें नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये एक, मैं ज्यादा पॉइंट्स देख करके आपका ये दिमाग को भटकाना नहीं चाहता हूँ। वन थिंग यू री आस्क, थिंकिंग, आपके मन में क्यों फर्क है? बिकॉज दे यूज्ड नैरेटिव मेथोडोलॉजी, ओके। अधिक जानकारी कुछ चाहिए, मेरा नंबर जिनसन सर के पास है, आप मुझसे कभी भी पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार, ठीक है। तो व्हाट इज द व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज दे यूज्ड narrative methodology and that was a continuation of Jewish tradition, okay. So ये पहले 3 सुसमाचारक ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया है, इसलिए ये तीनों सेम, ठीक है। तो जॉन क्यों अलग इस्तेमाल किया है? क्योंकि जॉन ये नैरेटिव मेथोडोलॉजी इस्तेमाल नहीं किया है। जॉन नैरेटिव मेथोडोलॉजी इस्तेमाल नहीं किया है, वो सिस्टमैटिकली प्रिपेयर और प्रेजेंटिंग द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। यूहन्ना का उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह का जो डिविनिटी है ना, उसमें मैं आऊँगा। यूहन्ना मैं सवाल पूछ रहा हूँ, when was यूहन्ना ने सुसमाचार कब लिखा है? 90 सी मैं AD इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आप लोग उसी से ज़्यादा परिचित होगा, है ना। ये अभी लेटेस्ट थियोलॉजिकली जब हम पढ़ेंगे तो AD हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना, AD, ओके। लेकिन अभी का ट्रेंड है CE बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए जैसे आप समझा है वो AD। तो AD 90 में लिखा है, करीब ठीक है ना, यानी कि पहली सदी के जो अंतिम समय में, है ना, अंतिम समय में ही यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है। और अंतिम समय में क्या क्या प्रॉब्लम था? काफी प्रॉब्लम, समस्या कलीसिया में घुस गया, काफी प्रॉब्लम, काफी समस्या कलीसिया को झेलना पड़ा, है ना। Kalissia had to face lot of struggle, persecution, so many things, you know. So that was the context in which John is writing his gospel. So number one, the first challenge, चुनौती कलीसिया को सामना करना पड़ा, वो है यीशु मसीह के जो ईश्वरीयत्व, दैविक गुण, उसको लोग क्वेश्चन किया, when towards the end of first century
the divinity and the deity of Jesus was questioned by people, and that also philosophy, culturally, it was questioned. So many ways it was questioned. So therefore, John taking an initiative. John is taking an initiative to present Jesus as Son of God. Son of God. यीशु मसीह के जो ईश्वरीयत, दैविक गुण को बताने के लिए, फर्स्ट सेंचुरी के जो समाज को समझाने के लिए, खास तौर पर यूहन्ना के जो चर्च है, एफेसुस चर्च, समझाने के लिए जॉन राइटिंग हिज गॉस्पेल. सो देयरफॉर divinity of Jesus is we see right from the Susamachan, right from first chapter till the end of John's Gospel. Somebody read 1:1, John 1:1, 2, 3. पढ़ो, जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है मेरा, अभी 1 घंटा हो गया. हाँ, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था. हाँ, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था. That means in the beginning there was word, in Greek it is logos, okay, वचन था, शब्द था, शब्द, वचन means शब्द. हिंदू रिलीजन में शब्द बहुत मायने रखता है. शब्द, ओम शब्द, है ना. आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था. दैट मीन इफ somebody is with God, then what does that mean? उसका अर्थ क्या है? जब वचन लोगोस परमेश्वर के साथ था, what does that mean? What does that mean? उसका क्या मतलब है? With God. और अभी आगे पढ़ो. और वचन परमेश्वर था. यही बस तो वचन परमेश्वर था, है ना. तो क्लियर. In the first chapter, verse 1, it is clear. John is presenting Jesus is not something else. Jesus was with God and with God. उसके नीचे वाला पद और एक और पद, सब कुछ. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा सब कुछ उसी के द्वारा. That is what that brother Genesis 1:1. In the beginning, in the beginning God created heavens and earth. आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, सृष्टि किया. बरशित बारा एलोहीम, हिब्रू. तो परमेश्वर ये सब कुछ कैसे बनाया? कैसे बनाया? शब्द से, लोगोस, वचन से बनाया. समझे ना? वेरी क्लियर. परमेश्वर एक नारियल बनाकर हाथों से नहीं बनाया. नारियल बना करके ट्री बनाया ना, शब्दों से बनाया. द सेम आइडिया वी गेट इन हिंदुइज्म. In Hinduism, what is that? When we read, Advaita philosophy, Brahman is, the Brahman pronounced the word. Then Jagat came into being. Jagat, Atman came into being. Same understanding. सेम थॉट, है ना. यही है. तो यूहन्ना का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह और कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परमेश्वर था. प्री एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड.
यीशु मसीह के प्री एक्सिस्टेंस को बताया है यूहन्ना। उधर से शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति थोड़ा खराब था। एडी 90 में 90 रफली, डेट इधर उधर हो सकता है, जैसे आपने पढ़ा है वैसे समझ लो, लेकिन मैं जवाब दे दूं तब तो मेरा जवाब थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम तो थोड़ा गहराई में मछली पकड़ते हैं ना गहराई में मछली पकड़ते हैं, इसलिए थोड़ा इधर उधर होगा। तो परिस्थिति बहुत खराब था। यीशु मसीह के ईश्वरीयत्व को, डिविनिटी को क्वेश्चन कर करके लोग, आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में क्या लिखा है? पेंतिकोस्त का दिन, हाँ, पवित्र आत्मा आया, लोग ये देख करके अचंभित हो गया, चकित हो गया है। कलीसिया में, कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। पहला दिन 3000, दूसरा दिन 5000, अगला दिन 7000 बढ़ रहा है। लेकिन उसी सदी का, पहली सदी का 90 में आया, क्या हो गया? डिले हो गया। उसके लिए कारण है वो परिस्थिति तो आप याद रखना है। जब ये आ गया है, ये परिस्थिति खराब हो गया है, ऑलरेडी ये सुसमाचार एक्सिस्ट है, ऑलरेडी एक्सिस्ट है, अस्तित्व में है, लेकिन ढीला ढाला हो गया। पहले क्या था? उछल रहे थे पवित्र आत्मा में, उछल रहे थे, कूदना, हाथ रखो चंगाई, हाथ रखो चंगाई। लेकिन 90 में आ गया, 90 में पहुंच गया, ढीला हो गया। कारण क्या था? लोग यीशु मसीह के ईश्वरीयत्व को, डिविनिटी को क्वेश्चन कर रहा है। ये यूहन्ना ने देख लिया। यूहन्ना ने देख करके उसी को जवाब देते हुए यूहन्ना लिख रहा है। यूहन्ना लिख रहा है। इसलिए यूहन्ना नरेटिव मेथोडोलॉजी कैंसिल कर दिया। नरेटिव स्टोरी जैसे जो बच्चों को समझाने के लिए स्टोरी, कहानी बताते हैं ना, वो तरीका बदल दिया। वो तरीका बदल करके थियोलॉजिकल टीचिंग इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार बाकी सुसमाचारों से अभी क्लियर हो गया? एनी डाउट प्लीज आस्क। आगे जाने से पहले एनी डाउट प्लीज आस्क। मैं उसको डाउट क्लियर करके आगे जाऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, अच्छी तरह समझना चाहिए। जब आप लोग भी अपने अपने कलीसिया में जाएंगे, इसी तरह टीचिंग करना है। लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है ना, लोगों को मालूम नहीं, तो इसलिए ये सुसमाचार बाकी सुसमाचारों से क्लियर, साफ? एनी डाउट? ओके, नाउ सेकंड सवाल, जो दूसरा सवाल भी उसी के जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें ही जवाब आ गया। क्या इस क्वेश्चन में ही जवाब आ गया सर? समझा नहीं? ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर ही देके पहले में आ गया सर। नहीं, ये मतलब दोनों का आंसर इसी में है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो पहला सवाल का आंसर है क्योंकि नरेटिव मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की। अगर एक शब्द में आपको उसका जवाब देना है, why it is different from John's Gospel, why
three gospels are different from John's gospel? Answer is because the first three gospels are used narrative methodology. Simple. Why they used the narrative methodology? Because they were all from Jewish background. तो Jewish background में narrative methodology was famous, popular, so they made use of clear? One answer. Second answer, जो 3 सुसमाचार थे तो चौथा सुसमाचार का जरूरत क्या है? आप खुद समझ सकता है। मैंने बोला ये तीनों मध्यकाल में लिखा है, यानी कि कलीसिया पेंटिकोस्ट का दिन कब था? जैसे रफली एग्जैक्ट आंसर देना नहीं, एक्स में टाइम एडी 30-35. That is okay. Okay, see, these all dates are tentative, approximate. अगर आपको आपके जो टीचर लोग जो भी पढ़ाया है तो वही फॉलो करो, लेकिन टेंटेटिवली ये यानी कि कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसमें हुआ है, उसके बाद 50 दिन के बाद पेंटिकोस्ट का दिन, ठीक है, और उसके बाद 40 के आसपास में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहला सुसमाचार अगर हम देख लेंगे तो 40 से 60 के बीच में लिखा है। एग्जैक्ट डेट मैंने बोला है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट वगैरह चाहिए आप मुझे पूछ लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। नंबर आप ले लो, पूछ लो। तो 60 के बीच में लिखा है, 40 और 60 के बीच में लिखा है। उस समय में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कलीसिया बढ़ रहा है, प्रेरित लोग शिष्य लोग जाकर के प्रचार कर रहा है और सब कुछ बहुत चर्च एक दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सुसमाचार भी लिखा है और पौलुस का पत्रियां भी लिखे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एडी 70 के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। एडी 70 में यरूशलेम मंदिर का मंदिर है, 60 और 65 के बीच में परसिक्यूशन, सताव शुरू हो गया। रोमन न्यूरो सम्राट के द्वारा, वो सब आपने पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, वो आपको तो प्रॉब्लम शुरू हो गया है। 70 में वो हो गया, उसके बाद एडी 70-75 के बीच में, 75 से आगे ये समय में पूरा रोमी साम्राज्य और पहले यरूशलेम के इस्राएल के चारों ओर यूनानी साम्राज्य में दर्शन शास्त्र आना शुरू किया। दर्शन शास्त्र में जो काफी दर्शन शास्त्र है, उनमें से कुछ दर्शन शास्त्र है। एक तो है लोगोस फिलोसफी, नोसिस फिलोसफी, स्टोइक फिलोसफी, एपिक्यूरियन फिलोसफी, इनको लिखना है, मैं
हिंदी में लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। तो ये 4 किस्म का फिलोसफी घुस गया, यानी कि एडी 75-90 के बीच में इतना फिलोसफी घुस गया, यानी कि प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया, है ना। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फिलोसफी ये दोनों था, नोसिस फिलोसफी, लोगोस फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब है दर्शन शास्त्र, है ना, दर्शन शास्त्र। ये पहली सदी में इतना प्रचलित हो गया है, प्रचलित हो गया है, और प्रचलित होकर के उसके साथ ही साथ गलत उपदेश भी, यानी कि हेरेटिकल टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग भी कलीसिया के अंदर घुस गया, समझ? कलीसिया के अंदर घुस गया। तो जैसे मैंने बोला ना, एडी 33 में जब कलीसिया जो पेंटिकोस्ट का दिन इतना प्रभावशाली, है ना, इतना प्रभावशाली, इतना आत्मा से भरपूर होकर के एक एक दिन हजारों के संख्या में कलीसिया बढ़ रहे थे, जब ये गलत उपदेश, हेरेटिकल टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग कलीसिया में घुस गया, लोगों का विश्वास डामाडोल हो गया, यानी कि ढीला पड़ गया, कमजोर हो गया। तो ये सोचने लग गया है, अरे लोगोस फिलोसफी अच्छा है ना, लोगोस फिलोसफी इतना सुंदर है, तो कुछ लोग लोगोस फिलोसफी की ओर जाने लग गया है, नोसिस फिलोसफी की ओर जाने लग गया है। ये देख करके तो आपको समझना है, इस समय में ये तीनों सुसमाचार है, लेकिन ये सुसमाचार लिखने का स्टाइल ही अलग है ना, तरीका अलग है। वो देख करके यूहन्ना इनिशिएटिव ले रहा है, यानी कि अपने आप, है ना, इंटरेस्ट लेकर के कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया को मजबूत करके लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो मेथडोलॉजी, नरेटिव मेथडोलॉजी नहीं इस्तेमाल किया है, पूरा थियोलॉजिकल टीचिंग, सिस्टमैटिक टीचिंग, वो इस्तेमाल किया। और अपने सुसमाचार में एक एक सब्जेक्ट बिल्कुल, you know, when you read John's Gospel, it is a theology in nature. John's Gospel is theological in nature, दिव्य वैज्ञानिक गॉस्पेल है, नरेटिव, कहानी के रूप में लिखा हुआ सुसमाचार नहीं है। इसलिए ये 4th गॉस्पेल को लिखने की जरूरत पड़ गया। आंसर मिल गया? मिल गया? जवाब मिल गया? यस सर। और डाउट? क्लियर? हाँ। अब आप भूलना नहीं, है ना, इतना मैंने मेहनत कर करके मैंने ये 2 पॉइंट ही आपको समझाया, ठीक है, 2 पॉइंट, why it is different and why we need the 4th gospel, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला 1 घंटे सुसमाचार से कुछ बातें बताने के लिए मैं आपको मैं चाहता हूँ, ठीक है। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल गो। सर यस ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, ये 4 जो वन मिनट टाइम कमिंग, मैं थोड़ा सा सुनाई में थोड़ा हाँ
सर ये जो आपने बताया 4 फिलोसफी हाँ। आया, वो आने का कारण के दिशा में गलत उपदेश, गलत उपदेश आया। हाँ, हेरेटिकल टीचिंग। तो उसको क्लियर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हाँ। यूहन्ना ने थियोलॉजिकली उसको समझा रहा हूँ। वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यीशु मसीह के ईश्वरियत को, पीपल चैलेंज्ड द डिविनिटी ऑफ जीसस, ठीक है, बस उसको हैंडल करने के लिए ये फोर्थ सुसमाचार को जरूरत पड़ गया, फोर्थ सुसमाचार लिखने की जरूरत पड़ गई। क्लियर है? ओके, नाउ अगला सवाल। आपने से सब लोग पढ़ा होगा सुसमाचार। how many chapters are there in John's Gospel? John's Gospel, यूहन्ना के सुसमाचार में कितने अध्याय हैं? 24 कैथोलिक चर्च में एक जोक में बता रहा हूँ, कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट को असिस्ट करने के लिए एक व्यक्ति को जरूरत है, उसको कहते हैं असिस्टेंट। प्रीस्ट को ये मास में वो करने के लिए एक व्यक्ति होता है, अदरवाइज ऑल्टर बॉयज भी कहते हैं, ऑल्टर बॉयज भी है, लेकिन तो एक चर्च में एक ऐसे एक असिस्टेंट को जरूरत था। तो चर्च में घोषणा किया है, अगर कोई चाहते हैं इंटरव्यू के लिए आ जाना। तो काफी लोग आए, तो लोग लाइन में खड़े हैं, तो प्रीस्ट ऊपर बैठे हैं, बाकी लोग इंटरव्यू के लिए जो आया है वो सब नीचे लाइन में खड़े हैं। तो पहला व्यक्ति गया इंटरव्यू ले रहा है। तो प्रीस्ट ने पूछा है कि पहला सवाल, परमेश्वर कितना है? तो उन्होंने बोला एक है। तो प्रीस्ट ने बोला केवल एक है? नहीं 3 है। अच्छा, केवल 3 है? तो उन्होंने बोला ना 10 है, परमेश्वर 10 है। तो उन्होंने बोला जाओ बाद में रिजल्ट बताएंगे। तो जब वो नीचे आया, दूसरा आदमी का चांस है, तो दूसरा आदमी जाने से पहले उससे पूछा प्रीस्ट ने क्या पूछा? तो उन्होंने बोला परमेश्वर कितना है? तो तुमने कितना बोला? मैं 10 तक बोला। तो उन्होंने उनसे दूसरा व्यक्ति से पूछा तुम्हें पता है परमेश्वर कितना है? तो उसने बोला एक है। हाँ, तुम्हारा एक लेके जाओ, मैं 10 तक बोला है तभी माना नहीं है। मैं 10 तक बोल करके वो माना नहीं है, तुम्हारा एक लेकर के चले जाओ। ऐसे ये भाई 21 हाँ 21 ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना? एक गॉस्पेल में कितना अध्याय है, आयत को बाद में याद नहीं रखना है, अध्याय। ओके, नाउ यूहन्ना ने सुसमाचार आप में से कितने लोग ये 21 अध्याय को पढ़ चुका है? एक बार पढ़ चुका है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब जो 7 आप ये 21 अध्याय पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना का जो इन 21 अध्याय में मुख्य विषय क्या है? Jesus Christ is Son of God. Eh? Jesus Christ is Son of God. Jesus Christ is the Son of God. Okay, because that is the background. लेकिन विषय, कंटेंट और कुछ है? जो गलत धारणा चल रहा
जो गलत धारणा है। धारणाएं, नहीं वो तो है, लेकिन वो गलत धारणा को सही करने के लिए एक विषय तो होना चाहिए ना। वो विषय डिविनिटी, वो यीशु मसीह का डिविनिटी वो है, लेकिन उसका भी मतलब जो मुख्य विषय दूसरा तो सर जो फर्स्ट में लिखा है ना, वो है कि मीनिंग परमेश्वर ने ये सृष्टि को बनाया है। तो उन मीनिंग ऑडियंस को ये बताना चाहता है कि आप दुनिया में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन विदाउट गॉड वी आर नथिंग। ओके, विदाउट गॉड वी आर नथिंग। इस सृष्टि में जितने भी मीनिंग लोग हैं और जो लोग ये तो उन लोगों को यही बताना है कि परमेश्वर ही है सब कुछ। तो आप मीनिंग इसी पर विश्वास करो, यही सृष्टि करता है, यही सृजना। ओके, कोई बात नहीं। आप अभी मैं एक विषय बता दूंगा, है ना, वो आप एक छुट्टी ये ब्रेक का टाइम में भी जा करके लाइफ, जीवन, जीवन वो कौन सा जीवन है, क्या जीवन है, वो मैं अभी बता दूंगा, है ना। लेकिन ये यूहन्ना के रचित सुसमाचार पहला अध्याय से लेकर 21 अध्याय तक आप जाकर के पढ़ो। लाइफ एक एक अध्याय में इसके बारे में यूहन्ना वर्णन कर चुका। ये लाइफ क्या है, ये लाइफ कैसा है, कैसे हम प्राप्त करेंगे, और ये सब विस्तार में यूहन्ना लिख रखा है। तो दैट मीन नाउ टुडे onwards you need to understand that the main content of John's gospel is on life. What is this life? Who gives this life? Who is the source of this life? All those things John is writing. Okay? ये लाइफ क्या है, जीवन क्या है, कैसे प्राप्त होता है, और उसका मूल्य कहाँ है, और उसका महत्व क्या है, ये सब चीज यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताया गया है। तो इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का मुख्य विषय वस्तु क्या है? ओके, अभी अगला उसमें जाएंगे। ये जो लाइफ, जीवन, वो क्या है, वो क्या है ये लाइफ के बारे में आप, हमारे अंदर भी लाइफ है ना, है ना, आपका नाम क्या है? दानियल के पास लाइफ है कि नहीं? हाँ है। लेकिन ये क्या है, कौन सा लाइफ है, क्या लाइफ है? इटर्नल लाइफ। वेरी गुड, प्रभु ने दिया है। ओके, तो आप कौन सा जगह से? राजस्थान। जो राजस्थान जिस गांव से या शहर से आप आते हैं, उसका पड़ोसी के पास भी लाइफ है, और वो पड़ोसी का लाइफ और आपके लाइफ में कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर है। वो क्या अंतर है? नहीं जीत रहा है। वो कैसे? हाँ, जीने का तरीका कैसे है? आप आसमान में जी रहा है हम समाज में जी रहा है ना। वो अपना धर्म में विश्वास करते हैं ना। तो आपका ये सही है करके आपको कैसे पता है? परमेश्वर ने बताया। यस कौन? हाँ यस। क्योंकि ना सर I see in the Bible word John chapter 15 verse 16 Jesus is choosing me, so इसलिए हम परमेश्वर ने हमको चुना है। तो
तो ऐसे मीनिंग में ऐसा बोल सकता कि परमेश्वर ने जिन जिन लोग को चुना है वो उनके वी आर फॉलोइंग इन द गॉड गॉड वर्ड, तो वो उनका लाइफ एक अलग है। और जिनको नहीं पर मीनिंग सारी सृष्टि को तो परमेश्वर ने बनाया, पर जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है उनको नहीं पता कि हाउ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड। ओके, गुड गुड, ओके। मैं थोड़ा सा ग्रीक शब्द इस्तेमाल करने के लिए आपको दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं सर, नहीं सर। ये लाइफ के लिए यूनानी भाषा में 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। लाइफ है ना, लाइफ के लिए 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक तो है बायोस, बायोस यूनानी में बायोस भी जीवन, लेकिन ये कैसे जीवन है? ये कैसे जीवन है? ये जीवन है दिस लाइफ, बायोस। यू नो in Greek there are 3 words used for life. Okay, one is bios. What is this bios? Bios means जो लोग अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार जो जीने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए बायोस शब्द इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? जो लोग शरीर के अभिलाषा के अनुसार जो जीवन बिताते हैं उन लोगों के लिए बायोस वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रीक में, है ना। इंग्लिश में हम कह सकता है कार्नल मैन, कार्नल पीपल, कार्नल पीपल, है ना, कार्नल पीपल, ठीक है। कार्नल पीपल का मतलब जो जो शरीर के उसके लिए शब्द में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो व्यक्ति जो एनिमल के समान जी रहा है, एनिमल को तो मालूम नहीं है ये कौन क्या है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। कार्नल पीपल, एनिमल इज they don't know the ethical nature, ethics, नैतिक क्या है, नैतिक जीवन क्या है, वो एनिमल नहीं जानते हैं। कार्नल पीपल को भी एथिकल लाइफ नहीं है ना। वो अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार जीते हैं। उन लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है बायोस। क्या हम ऐसे लोग हैं? तो आपको पता है, मुझे मालूम है। कुछ लोग ऐसा है, मैं बाइबल स्कूल के लोगों के बारे में कहता हूँ। बाइबल स्कूल में लोग क्लास में तो अच्छी तरह सुनते हैं और कमरे में जो करते गलत काम करते हैं। कार्नल पीपल, है ना, कभी कभी मुंह से गंदे गंदे शब्द निकलते हैं। गधे, तू गधे के पुत्र है, गधे के संतान है, अक्ल नहीं है। ये सब एनिमल जैसे बात करते हैं, जानवर जैसे। ऐसे लोग बायोस है ना, बायोस। और दूसरा ग्रुप है सूके। सूके वो भी जीवन है, ये भी यूनानी में जीवन। वो क्या है, कौन से प्रकार के लोग हैं? वो ये जो लोग हैं जानवर से कुछ बेहतर है, जानवर से कुछ बेहतर है। वो लोग नैतिक के अनुसार भी जीते, लेकिन जो यूहन्ना जो लाइफ के बारे में जो कहते हैं वो नहीं। ये लोग धार्मिक लोग भी हैं, ये लोग रिलीजियस पीपल,
नैतिक जीवन भी है, लेकिन क्या सच्चाई है वो उनको मालूम नहीं। धार्मिक है, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और जो गलत देखते हैं तो करते नहीं है, वो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे लोगों के लिए जॉन लिखा है सूखी जीवन, है ना। उन लोगों के पास हो सकता है हमारे पड़ोसी, है ना, मेरे पड़ोस में भी काफी लोग सूखे लोग हैं, है ना, मतलब रिलीजियस है, नैतिक चीज भी है, दे आर एथिकल, दे आर रिलीजियस, बट द ट्रूथ, you know, what like John is talking, it is not there. So therefore they are suki. Clear? Okay. Bios suki. तीसरा वर्ड है जोए। जोए यूहन्ना तीसरा लाइफ के बारे में, अगर आपको इंटरेस्टेड है, ग्रीक पढ़ना है, ग्रीक पढ़ना, आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बीडी वगैरह, इंटरेस्ट है प्रदेश, इंटरेस्ट है। मैं भी ग्रीक में मुस्ताद था जब मैं पढ़ने का टाइम है, बीडी वगैरह नहीं, 100% मार्क मिला है। इसी अगर ग्रीक पढ़ेंगे आपका हिंदी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ग्रीक और हिब्रू पढ़ेगा, ठीक है, वो तो दूसरी बात है। यूहन्ना तीसरा लाइफ के बारे में बता रहा है, वो लाइफ है जिए नहीं, जोए, जिए जियो का वो है जोए, जोए वो लाइफ हमारे पड़ोसियों के पास नहीं है। आपके, हम भी समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारा पड़ोसी या हमारे मित्रगण उनके पास नहीं है। ये लाइफ अलग है, ये लाइफ अलग है। तो ये लाइफ के बारे में ही यूहन्ना अपने सुसमाचार में, और पहली सदी के जब गलत उपदेश टीचिंग कलीसिया में घुस गया है, उन्हें कलीसिया में विश्वास में मजबूत कराने के लिए यूहन्ना लिख रहा है, आपके पास होना चाहिए जोए लाइफ, आपके पास होना चाहिए जोए लाइफ। ये जोए लाइफ, ओके, जोए लाइफ क्या क्या है, क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। ओके, तो यूनानी में 3 शब्द लाइफ के लिए इस्तेमाल किया है, तो तीनों लाइफ के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, और यूहन्ना अपने सुसमाचार में जोए इस्तेमाल कर रहा है। ये जोए बाकी 3 सुसमाचार में नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किया है, उन्होंने कुछ और इस्तेमाल शब्द, लैटिन शब्द, मार्क लेटिनी इस्तेमाल किया है, लैटिन, है ना, तो इसलिए वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जोए लाइफ का विशेषता यानी कि खूबसूरती क्या है, जो यूहन्ना बताने वाला जोए लाइफ है, उसका खूबसूरती क्या है, वो हमें समझना है। उससे पहले आप एक पद पढ़ लीजिए, यूहन्ना लिखिए सुसमाचार 10:10 और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसलिए आया। कौन आता है नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए? कौन आता है? चोर, है ना। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए आया।
इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, वो जीवन पाए बहुतायत से पाए। और बहुतायत से पाए। समझिए, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया है? जीवन देने के लिए आया है ना? वो जीवन सूखे लाइफ नहीं है, बायोस लाइफ नहीं है, जोए लाइफ है ना? और वो जोए लाइफ बहुतायत से पाए, उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया। और उसी के लिए ही यूहन्ना इस सुसमाचार से पूरा यानी कि 21 अध्याय में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है ये जोए लाइफ का महत्व क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस जोए लाइफ और फीचर्स ऑफ जोए लाइफ। समझ गए ना? हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। तब आखिर में मैं आपको पूछ लेंगे, क्या आपके अंदर ये जोए लाइफ है कि नहीं, या सूखे लाइफ है? समझे?